एक रिपोर्टर डॉक्टर डूम का साक्षात्कार लेता है ताकि उनकी उत्पत्ति की कहानी जान सके, जिसकी शुरुआत लाटवेरिया में उनके बचपन से हुई। लाटवेरिया में उनकी मां ने मेफिस्टो को अपनी आत्मा बेच दी और अपने परिवार की रक्षा के लिए जादू का इस्तेमाल किया। उन्होंने अनजाने में कुछ बच्चों को मार डाला, जिससे लाटवेरियाई लोग उनका पीछा करने और उन्हें मारने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद वे डूम और उनके पिता को भी बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन डूम ने उन्हें धमकी दी। आखिरकार डूम को वेलेरिया नाम की एक महिला से प्यार हो जाता है, जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लाटवेरिया के राजा द्वारा उसके पिता को फांसी दी जा रही है, क्योंकि वो राजा की पत्नी को ठीक करने में विफल रहे थे। इसी समय वो भी अपनी मां को पुनर्जीवित करने और उनकी आत्मा को मेफिस्टो से मुक्त करने के प्रयास में जुट जाता है। वो जादू और विज्ञान को मिलाकर सीमाओं को पार करते हुए लाटवेरियाई सैनिकों पर अपनी पहली हत्याएं करता है, लेकिन अपनी उन्नत तकनीकों के आविष्कार के कारण अमेरिकी सरकार ने उसे खोज निकाला और उसे स्टेट यूनिवर्सिटी में भेज दिया, जहां उसकी मुलाकात रीड रिचर्ड से हुई। कई लड़कियां उससे प्यार करती थीं। इसके बावजूद वो सरकार को तकनीक विकसित करने में मदद करने और अपनी मां को मेफिस्टो से बचाने का तरीका खोजने में लगा रहा। रीड से उसकी बहस हुई, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसा उपकरण बनाया जिससे वो मेफिस्टो से बात कर सका, जो उसकी मां को यातना दे रहा था। अचानक वो उपकरण फट गया और उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया, जिसके कारण उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। इसका दोष उसने रीड पर डाला, इसलिए वो उदास और मेफिस्टो के बुरे सपनों से परेशान होकर अमेरिका से भागकर पूर्वी यूरोप चला गया। लेकिन फिर संयोग से उसकी मुलाकात वेलेरिया से हुई, जिसने उसे थोड़ी खुशी दी, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसे अमेरिका ने उसे ढूंढने के लिए जबरदस्ती यहां भेजा था। वह इन सबसे निकलने में कामयाब रहा, लेकिन वेलेरिया को वहीं छोड़कर चला गया और उससे कहा कि उसे अपना भाग्य पूरा करना है। वह पहाड़ों से होते हुए यात्रा करता है और अंततः भिक्षुओं से मिलता है, जिन्होंने अगले 5 वर्षों तक जादू और विज्ञान के अध्याय में उसकी मदद की। वह उनका गुरु बन गया और फिर उसने एक कवच बनाया जिससे वह सभी मनुष्यों से अपना संपर्क तोड़ सके। इसके बाद वह अपने पिता के पुराने मित्र बोरिस के पास गया और अंततः लाटवेरिया पर शासन किया ताकि राजा की हत्या करके अपने माता पिता का बदला ले सके। वेलेरिया ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ही विक्षिप्त अवस्था में था, क्योंकि उसने मेफिस्टो के साथ हर साल एक रात अपनी मां के लिए उससे लड़ने का समझौता किया था। हालांकि साक्षात्कार समाप्त होने के बाद पत्रकार को बोरिस से पहले डूम का चेहरा दिखाई देता है। बोरिस आकर उसे बताता है कि यह सिर्फ एक बॉट प्रोग्राम था जो उसे डूम होने का भ्रम पैदा कर रहा था। फिर भी वेलेरिया सदी की इस सबसे बड़ी कहानी को रिपोर्ट करने के लिए उत्साहित थी, लेकिन फिर उसे एक कोठरी में डाल दिया गया और वह फिर कभी नहीं दिखी।